भारत ने सियालकोट में भी ड्रोन से अटैक कर दिया है। भारत ने हमले करने शुरू कर दिए। भारत के फाइटर जेट आसमान में, पीओके में पाकिस्तान के आसपास इर्द गिर्द उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और ड्रोन अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत भूषण हमारे साथ मौजूद है, लगातार जानकारी दे रहे। भारत जी उन्हीं की है कि हाँ हाँ वाह, इन्होंने मेरी आवाज आ रही है? भारत जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, मेरे को आवाज आ रही है। क्या कहेंगे पाकिस्तान के इस कायराना हमले के लिए? ये तो मेरी भी एस्टिमेट नहीं थी। जब पहले हमने एक दिन अटैक किया था, मैंने कहा ये कुछ आवाज करेंगे, छुटमुट गोलियां मारेंगे, उसके बाद सोचेंगे भाई बंद करो। लेकिन ये है पागल देश, क्या करेंगे। इनकी तो 75% लाइफ की एग्जिस्टेंस जो है मिलिट्री डिक्टेटर के साथ हुए और ना ही कोई पॉलिटिकल बेस है कोई। ये तो जेनेटिकली डिजीज्ड नेशन है, क्या कर सकते हो उनके साथ आप? कितना समझा सकते हो? सीधी सीधी बात होती है कि अगर भाई हमने जो अटैक किया हुआ है उसके बाद थोड़ा छुटमुट मोड़ दिया, बाद में बोले भाई ठीक है हम आगे से नहीं करेंगे, तो मामला खत्म हो जाता है। अब तो जा रहे हैं विनाशकाली, या विपरीत बुद्धि बोलते हैं ना, वैसी बात हो रही है इनको। और कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। तो और इनके जेनेटिकली डिजीज है ये, तो क्या करोगे आप? इतनी पागल, इतना पागल। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि भारत ने अब ड्रोन के साथ साथ मिसाइल से भी हमला कर दिया है। भारत ने मिसाइल पाकिस्तान पर दाग दी हैं। एक के बाद एक कई मिसाइल दागी हैं। भारत ने पाकिस्तान के एक के बाद एक कई मिसाइल से हमले किए हैं। सियालकोट में हमले किए हैं, लाहौर में अटैक किया है। पाकिस्तान की हालत खराब होने वाली है। भारत के सब्र का बांध टूट चुका है। भारत कम से कम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह बता रहा था। आपको बता दें पाकिस्तान का बड़ा संकेत, और पाकिस्तान की हालत खराब है। अमेरिका समझ रहा है कि अब पाकिस्तान मिट जाएगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अमेरिका ने भी कहा है कि पाकिस्तान तुरंत पीछे हटे, पाकिस्तान इस कायराना हमले को बंद करे। अमेरिका की तरफ से यह संदेश गया है। लेकिन अब भारत ने लगातार हमले शुरू कर दिए हैं। भारत ने ड्रोन अटैक के साथ साथ मिसाइल से भी हमला शुरू कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए हैं। जैसलमेर में पाकिस्तान का फाइटर जेट गिरा दिया है। आपको बता दें भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम, भारत जी मेरे साथ मौजूद है। भारत जी, भारत का जो S-400 डिफेंस सिस्टम है, इसके साथ साथ 4 और डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए हैं जिन्होंने बेहतर काम किया है। पाकिस्तान के एक तो करीब, अब तक जो जानकारी आ रही है उसमें 100 मिसाइल से हमले किए गए हैं और करीब 56 ड्रोन अटैक किए गए हैं। लेकिन अब अमेरिका बीच में कूदा है। अमेरिका कह रहा है पाकिस्तान से कि तत्काल पीछे हटो और ये सब मत करो, बर्बाद हो जाओगे, मिट जाओगे। भारत के गुस्से को समझते नहीं हो, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना अब तक भारत। और आपको बता दें कि जयशंकर ने जो बात की है, विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री से निश्चित तौर पर जयशंकर ने कहा होगा कि हमने आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने सिविलियंस पर अटैक किया। पाकिस्तान ने जम्मू के एयरपोर्ट को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जम्मू की यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जम्मू के तमाम पब्लिक प्लेस को निशाना बनाया, सिविलियंस को निशाना बनाया। अब पाकिस्तान को हम निशाना बनाएंगे, पाकिस्तान को पूरा निशाना बनाएंगे। और पाकिस्तान को पूरा निशाना बनाएंगे तो जनाब बना लिया है। मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं भारत की ओर से मिसाइल से अटैक किया जा रहे हैं। भारत की ओर से लाहौर में हमला कर दिया गया है। भारत की ओर से मिसाइल से सियालकोट में हमला कर दिया गया है। और अब अमेरिका कह रहा है कि अब पाकिस्तान तेरे पास अभी भी समय है, पीछे हट जा वरना बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तुम पे बैठा हूं। इस वक्त प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद है। बख्शी साहब, बात अब हद से ज्यादा बढ़ गई है, बर्बाद करना पड़ेगा। ये तो इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये तो अब तो पीछे हटना नहीं होता जी। बख्शी साहब, क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं? बात हद से ज्यादा बढ़ गई है, अब सबक सिखाना पड़ेगा। भले ही अमेरिका पाकिस्तान से कह रहा हो कि तुरंत पीछे हटो, लेकिन अब हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें सबक सिखाना चाहिए। एक ऐसा पिद्दी देश जिसने 100 मिसाइल से हमला कर दिया, एक ऐसा पिद्दी देश जिसने 56 ड्रोन हमले कर दिए, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने भले ही उसकी मिसाइल्स को मार दिया, लेकिन एक बार इसे धूल चटानी होगी, एक बार एहसास दिलाना होगा कि तेरी औकात पाकिस्तान कुछ नहीं है।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो जिस तरीके से चीज़ें बन रही हैं, हमारे को पूरा का पूरा अब एफर्ट लेना पड़ेगा। अब हमको ये नहीं बोलना पड़ेगा वी आर टेकिंग मेजर्ड इफेक्ट एंड वी विल नॉट अटैक फर्स्ट। ये सारी की सारी जो है ब्राउनी पॉइंट्स को विन करने वाली चीज़ें हैं। अब आपको मिलिट्री एक्शन लेना है जो चाणक्य ने सिखाया है। अब आपको ऑफेंसिव एक्शन लेना है। ये भूल जाइए कि अभी लड़ाई एस्केलेट नहीं हुई है। कारगिल वाली गलती मत करिए कि हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे इत्यादि इत्यादि। अब ये ऑल आउट वॉर है, उन्होंने अपना शुरू कर दिया है। या तो आप यूएन पे छोड़ दीजिए और लड़ाई करना बंद कर दीजिए जैसे अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे, या फिर आप लड़ाई करिए और ढंग से करिए जैसे करनी चाहिए। और इसके लिए आपको टोटली ऑफेंसिव पे आना पड़ेगा। और आप और दूसरा फ्रंट खोलिए, आप सिंध में फ्रंट खोलिए और जगह फ्रंट खोलिए। यहाँ पे बैठे बैठे वो करेगा वो करेगा। या तो आप डिसाइड करिए कि लड़ना नहीं है, और लड़ना है तो फिर ढंग से लड़ना है। और इनिशिएटिव पाकिस्तान के हाथ में मत जाने दीजिए। अगर आपने पाकिस्तान के हाथ में इनिशिएटिव जाने दिया, आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये एक बात बता दूं मैं आपको। अब हमारे अपर डिसीजन मेकर्स को अपनी डॉक्ट्रिन चेक करनी पड़ेगी या बदलनी पड़ेगी। अब बात खत्म हो गई है। ये हम 1962 और ये वैसे देश नहीं है। कारगिल में भी हम एयरफोर्स लाने में 27 दिन लगा दिए थे। हमको ऐसा काम नहीं करना है। अब हमको ढंग से काम करना है। और जहां से अटैक आ रहा है वहां पे उनको अटैक करके उसको ऑक्यूपाई करिए जगह को। 35 जगह हैं, आप स्ट्राइक करके वापस आ गए। क्या हुआ? उन्होंने फिर से उन्होंने दफना दिए जो बॉडीज थी, मिट्टी का तेल डालकर झोपड़ियां फिर बना दी। आप क्या कर, ठीक है आपने काफी स्ट्रक्चर्स तोड़ दिए, वो क्या हुआ? इकोनॉमिक नुकसान हुआ। फिर क्या होगा? हमको उस जगह को ऑक्यूपाई